नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां पर तहसील दिवस के दौरान एक अनोखा और चर्चा का विषय जो है वो निकलकर सामने आया है। ग्राम बसुअर तहसील में निवासी मधुकर चौरसिया ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी के सामने गले में प्रार्थना पत्रों की माला पहनकर विरोध दर्ज कराया है। पीड़ित ने खुद को भूमिहीन और गरीब किसान बताते हुए कहा है कि पिछले करीब 4 सालों से अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने कई बार प्रार्थना पत्र दिया और इसके बाद भी कोई भी शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन अब तक उनकी सुनवाई पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मधुकर चौरसिया का ये अनोखा विरोध न केवल उनकी पीड़ा को दर्शाता है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े करता है। मौके पर मौजूदा लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि सिस्टम की कार्यप्रणाली की पोल खोलने का मामला है। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर सहायता देने का आश्वासन दिया है और अब देखना होगा कि इस अनोखे विरोध के बाद से पीड़ित को न्याय मिल पाता है या फिर नहीं। कौशाम्बी से खबर है, जहां पर डीएम ने जांच का आदेश दिया है और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लवलेश कुमार जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। बेहद ही अनोखी तस्वीर निकलकर सामने आई है। लवलेश जी, क्या है कुछ पूरा मामला? जी बताना चाहूंगा, ये कौशाम्बी जनपद का ये ऐसा मामला, ये मामला उजागर हुआ जब जब ये पीड़ित जो है लगभग 4 वर्ष से बताया कि 4 वर्ष से परेशान था। 4 वर्ष से अधिकारियों का चक्कर लगा रहा था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। अब इसकी कैसी ये परिस्थिति आ गई कि ये जो पब्लिकेशन है प्रार्थना पत्र का माला पहन करके ये पूरा प्रदर्शन रोड से लेकर सुनवाई जो तहसील सुनवाई हो रही थी, वहां पास मौके पर आला अधिकारी और जिले के मुखिया जिलाधिकारी भी वहां मौजूद थे, वहां प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि प्रदर्शन को देखकर पूरे सोशल मीडिया पर आज पूरा जिस तरह से सोशल मीडिया पे आज वायरल हो रहा है, इस वायरल वीडियो को देखते हुए लोगों में यह हलचल मच गई और ये सिस्टम जो है जिस तरह से आए दिन और लोगों पर अधिकारियों का हो या राजनेताओं का हो, सभी लोग अपने अपने दावे कर रहे थे कि जिले में बहुत अच्छा शासन है और बहुत अच्छी कानून व्यवस्था का यदि जांच हुई तो उन कानून व्यवस्था की पोल खुलती नजर आएगी। जी बिल्कुल, ऐसे में लवलेश जी बेहद ही सवाल खड़े करने वाला ये वीडियो है। ऐसे में पीड़ित की अगर मैं बात करूं तो क्या कुछ पीड़ित के बारे में जानकारी है आपके पास? क्या कुछ कहना है पीड़ित का इस मामले में? बिल्कुल बताना चाहूंगा, आज कौशाम्बी जनपद का जिला जो कि आज 4 अप्रैल 1997 को ये नया जिला बना है। इस जिले को बनने के बाद आज जहाँ स्थापना दिवस कौशाम्बी मना रहा है, वहीं आज पीड़ित एप्लीकेशन और प्रार्थना पत्र का माला पहन करके प्रदर्शन और न्याय की भीख मांग रहा है। हालांकि अगर कहने वाली बात ये अगर कही जाए तो पूर्व में 2 पंचवर्षीय सांसद बीजेपी से रहे, वर्तमान में सपा सांसद है पुष्पेंद्र सरोज, और वहीं सपा से वही 4 विधायक भी रहे और इससे पूर्व के बीजेपी सांसद जो कि अपने आप को मेरा विधानसभा मेरा परिवार कह रहे थे, उन सभी की उन दावों की तोड़ फूट रही है। उनको पीड़ित के लिए भी अपने आप में वहां जिलाधिकारी के समक्ष बताया कि मैं भूमिहीन हूँ और मुझे सिर्फ आवास मिला हुआ, तो मेरे पास कृषि का पट्टा है और मैं मेरे पास जानवर मवेशी बांधने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था में गरीब निहायत परिवार से बिलोंग कर रहा हूँ। कोरोना काल से मैं ज्यादा भटक रहा हूँ, लेकिन मुझे और मेरी कोई सुनवाई देखने वाला आज तक अधिकारी यहाँ पास कौशाम्बी जनपद में हर सभी आला अधिकारियों या IGRS के माध्यम से सभी को शिकायत पत्र दिया, लेकिन कोई सुनने वाला यहाँ पास तैयार नहीं। अब बात ये सवाल ये खड़ा नहीं हो रहा प्रदर्शन, सवाल ये खड़ा हो रहा है क्या अगर जो भी फरियादी होगा जो उसका 4 साल 5 साल ये ठोकरे खाकर अधिकारियों को चक्कर लगाएगा, उसके बाद यदि वो प्रदर्शन करेगा तब उसको न्याय मिलेगा। ऐसी कंडीशन आ रही है, हम सरकार के दावों की पोल खुल रही, चाहे भाजपा सरकार रही हो, चाहे सपा सरकार रही हो, चाहे सपा का सांसद रहा हो, चाहे भाजपा का सांसद हो, चाहे विधायक सपा का रहा हो या तो बीजेपी का विभाग रहा हो, इन सभी के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है और उनके साथ सारे सिस्टम की पोल खोलना है इस तरह प्रदर्शन करना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे में लवलेश जी डीएम ने तो जांच का आश्वासन दिया है। सवाल अब ये उठ रहा है कि 4 साल के बाद अगर डीएम ने आश्वासन दिया है तो क्या जांच होगी या नहीं? कार्रवाई की अगर मैं बात करूं तो क्या अब तक कोई कार्रवाई हुई है इस मामले में? सिर्फ जांच का आश्वासन दिया गया जैसे पहले की तरह होता आ रहा, आज वही आज प्रदर्शन हुआ, अधिकारियों ने आश्वासन दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से 4 साल से वो चक्कर काट रहा है,
क्या फिर भी वो आश्वासन के बाद आप के अधिकारी कर्मचारी उसको बिल्कुल। पपोती करके दे देंगे, या फिर जो राज्य सत्ता में है या विपक्ष में ये लोग अब क्या कदम उठाएंगे, तो आने वाला समय बताएगा क्या मिल पाएगा उसको फायदा, या फिर उसी का हवाला देकर आप सोशल मीडिया किस तरह से वायरल हुआ है उसी तरह फिर वायरल होने का समय आएगा। ठीक है, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि खबर कौशाम्बी से है, जहां पर तहसील दिवस में अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। फरियादी ने प्रार्थना पत्र की माला पहन ली है और 4 साल से न्याय के लिए लगातार पीड़ित जो है वो भटक रहा है। हालांकि डीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वही खबर फिरोजाबाद के थाना लाइन पार क्षेत्र में है, जहां पर अवैध खनन माफियों के हौसले अब पुलिस के सामने भी नहीं थम रहे हैं। लेबर कॉलोनी पुल के पास एक ट्रैक्टर चालक ने पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को रफ्तार में उड़ाते हुए पार किया है और मौके से फरार हो गया है। ट्रैक्टर में अवैध खनन सामग्री होने की बात भी निकलकर सामने आई है और ये पूरी घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिससे पुलिस व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोजाना सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच दर्जनों ट्रैक्टर चल रहे हैं, जिससे तेज आवाज, धूल और लगातार आवागमन के कारण उनकी नींद और जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि लंबे समय से अवैध खनन का कारोबार चल रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी ट्रैक्टर चालक की तलाश जारी है। कौशाम्बी जनपद आज अपने स्थापना दिवस 4 अप्रैल 2026 को 29वां पूरा कर चुका है और ये जिले में 4 अप्रैल 1957 को बसपा शासनकाल में इलाहाबाद जनपद से अलग होकर स्वतंत्र जिले के रूप में स्थापित किया गया था। 3 दशकों के सफर में कौशाम्बी ने प्रशासनिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और विकासात्मक क्षेत्रों में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। जनपद का मुख्यालय जो है मझनपुर में स्थित है, जहां से सभी प्रशासनिक कार्य जो है वो संचालित होते हैं। जिले में वर्तमान समय में 3 तहसील और विकास कार्यों के संचालन के लिए 8 विकास खंड है। इतिहास में भी कौशाम्बी का विशेष स्थान रहा है और ये जिले के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का केंद्र रहा है। जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आम नागरिक मानते हैं कि कौशाम्बी आने वाले समय में विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा और प्रदेश के आगे के जिले में अपनी मजबूत पहचान बनाएगा। 16 महाजनपदों में से एक कौशाम्बी हुआ करता था, जो कि 1997 से पहले प्रयागराज जिला में यह सम्मिलित हुआ करता था। 1997 में बसपा शासनकाल की सरकार बनी। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने 4 अप्रैल को ये कौशाम्बी जनपद का एक नया जिला घोषित किया, जिसमें 8 ब्लॉक और 3 तहसील बनाया गया। यही मुख्यालय होने की वजह से जब से ये कौशाम्बी बना, कौशाम्बी का विकास लगातार निरंतर बढ़ता चला गया। तब से लेकर अब तक कौशाम्बी का एक नया आयाम दिया। यहाँ नए नए सांसद बने और यहाँ पास नए विधायक बने और ब्लॉक का ग्रोथ हुआ। वहीं कौशाम्बी जनपद का जो किला है, उस किला पर विदेश के लोग यहाँ पास आते हैं टूर के लिए, चाहे कंबोडिया हो या श्रीलंका हो या अन्य देशों के लोग यहाँ पास भारी मात्रा में भ्रमण करने आते हैं। वहीं कौशाम्बी जनपद की बात करें तो कौशाम्बी जनपद में कई तीर्थ पर्यटन भी बने हुए हैं, चाहे शीतला धाम की बात करें या तो गंगा की बात करें या तो जमुना प्रभासगिरी की बात करें। कई मायनों में ये प्रचलित है और विख्यात भी है। वहीं कौशाम्बी जनपद का 29 साल पूरा हो गया जिला बने हुए। डेली 24 भारत से लवलेश कुमार, कौशाम्बी। यूपी के हापुड़ जनपद में बंदरों का बढ़ता आतंक एक बार फिर से सामने आया है। कोतवाली क्षेत्र की पंजाबी कॉलोनी में 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। घटना का वीडियो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जो अब क्षेत्र में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। जानकारी के अनुसार बुजुर्ग महिला सड़क पर जा रही थी और तभी बंदरों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वो सड़क पर गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि पंजाबी कॉलोनी और आसपास के क्षेत्रों में बंदरों का आतंक लंबे समय से जारी है और कई बार शिकायत करने के बावजूद भी नगरपालिका प्रशासन ने अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है। लोगों ने नगरपालिका पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द समाधान की मांग की है। नगरपालिका अध्यक्ष पुष्पा देवी ने कहा है कि पूर्व में भी बंदरों को पकड़ने का काम किया गया है और अब समस्या का समाधान शीघ्र ही कराया जाएगा। क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही बंदरों के आतंक पर नियंत्रण नहीं किया गया तो वो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के पंजाबी कॉलोनी में बंदरों का आतंक देखने को मिला है, जहां बंदरों ने सड़क पर जा रही एक 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया, जिसमें महिला
सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार बंदरों को पकड़ने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों से मांग की जा चुकी है, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं किया जाता है। तो वहीं इस मामले में नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा देवी का कहना है कि पहले भी बंदरों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया था और आगे भी इसी तरह अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का शीघ्र ही समाधान किया जाएगा। डेली 24 भारत के लिए नदीम नकवी, हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के पंजाबी कॉलोनी में बंदरों का आतंक देख हरदोई क्षेत्र में सराफा व्यापारी से लूट की घटना ने इलाके में सनसनी मचा दी है। बता दें कि गोपामऊ निवासी सराफा व्यापारी सर्वेश कुमार रस्तोगी को शुक्रवार शाम घर लौटते समय बदमाशों ने निशाना बनाया। सूचना के अनुसार व्यापारी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे और तभी बाजार पूर्व गांव के पास करीब आधा दर्जन बदमाशों ने 2 बाइकों पर सवार होकर घेराबंदी की। बदमाशों ने व्यापारी की चलती बाइक को जबरन रोक लिया। विरोध करने पर व्यापारी के सिर पर तमंचे की बट से हमला किया। हमले में व्यापारी गंभीर रूप से घायल हुआ है और बदमाशों ने उसके जेवरात और 1.5 लाख नगद का बैग जो है वो लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। एसपी अशोक कुमार मीणा ने एसएसपी और सीओ के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये थाना टडियावा के अंतर्गत आज शाम को 6:10 पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जो बाजार पूर्वा ग्राम है उससे पहले गौरव रस्तोगी जी और उनके फादर सर्वेश रस्तोगी जी, जिनकी दुकान यहीं टडियावा में कस्बे के अंदर है, जो सर्वेश उन्हीं ज्वेलर्स के नाम से है, वो अपना दुकान बढ़ाकर घर गोपाओं पर जा रहे थे। तभी बाजार पूर्वा ग्राम से पूर्व के पास में पीछे से मोटरसाइकिल पर 2 मोटरसाइकिल पर 4 लोग आए और आने के बाद में उनको रुकवाया और तमंचा दिखाकर उनकी जो डिग्गी में बैग था उसको ले गए। जो तहरीर वादी की तरफ से दी गई है उसके हिसाब से उसमें कुछ सोने और चांदी के जो ज्वेलरी थी प्लस 1.5 लाख रुपए थे। इस सूचना पे तुरंत मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ टोटल इसके अंदर हमने 6 टीम लगाई है, एडिशनल एसपी और हमारे जो सीईओ हैं उनके नेतृत्व में, और जो वादी ने तहरीर दी है उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा करने के लिए हम तत्पर हैं और जल्दी इस घटना का खुलासा किया जाएगा। पीलीभीत से खेल और युवा प्रतिभाओं के लिए खुशखबरी है। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने गांधी स्टेडियम स्थित तरुण ताल में तैराकी के नए सत्र का विधिवत पूजा अर्चना किया है और नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जनपद वासियों और युवा खिलाड़ियों को बधाई दी और तैराकी के महत्व पर प्रकाश डाला। जिलाधिकारी ने कहा कि आज से स्विमिंग पूल का नया सत्र शुरू हो गया है और बच्चों और युवा इस खेल को लेकर काफी उत्साहित है। उन्होंने बताया कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नई खेल प्रतिभाओं को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि तैराकी केवल शारीरिक मजबूती ही नहीं बढ़ाती बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ करती है। जिले के जो हमारा स्टेडियम है उस पे आज स्विमिंग पूल तैयार हुआ है पूरा और आज शुरुआत हो रही, सत्र की पहली शुरुआत हो रही है। तो आज उद्घाटन हुआ है और बच्चे बड़ा उत्साहित हैं और आने वाले समय में अप्रैल के लास्ट वीक में हम लोग एक कंपटीशन यहाँ पे कराएंगे तैराकी का। तो जो नई प्रतिभाएं हैं वो इस खेल के प्रति रुचि दिखाएंगी और आने वाले समय में पीलीभीत ज़रूर तैराकी के मामले में एक अच्छी प्रतिभाएं पैदा करेगा इस स्विमिंग पूल के माध्यम से। मैं पुनः जनपद वासियों को अपनी शुभकामना देता हूँ और उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि वो बच्चों को यहाँ भेजें और प्रैक्टिस कराएं। तैरना एक अद्भुत कला है, मतलब इसके अंदर अगर कोई तैराकी करता है तो स्वाभाविक रूप से बच्चे शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं और मानसिक रूप से भी मजबूत होते हैं। तो मैं पुनः सभी से अपील करना चाहूँगा कि लोग आएँ और इस स्विमिंग पार्टिसिपेट करें आकर यहाँ पर स्टेडियम में। वहीं पीलीभीत जिले में डग्गा मार बसों से अवैध वसूली का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि सुल्तान नामक युवक जो कि थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के भिखारीपुर का निवासी बताया जा रहा है, बस चालक से गाली गलौज करते हुए पैसों की मांग कर रहा है। जानकारी के अनुसार ये वीडियो थाना अमरिया क्षेत्र का बताया जा रहा है और इसमें अमरिया से दिल्ली जाने वाले अवैध रूप से डग्गा मार बसों से वसूली की घटनाएं दिख रही हैं और ये सवाल खड़ा हो रहा है कि सुल्तान नामक युवक किसके कहने पर ये अवैध वसूली कर रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद से कई विभागों पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों और यात्री भी इस अवैध गतिविधियों से लेकर चिंतित हैं। फिलहाल प्रशासन ने
मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी और अवैध वसूली से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने में जुट गई है। पीलीभीत जनपद के थाना अमरिया क्षेत्र से जुड़ी हुई ये जानकारी निकलकर सामने आई है। पीलीभीत के पूरनपुर से खबर है, जहां पर नगर पंचायत की गौशाला अब भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का अड्डा बन चुकी है। जहां पर बेजुबानों की भूख उजागर करने के लिए एक कर्मचारी रामनाथ को बर्बरता के सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार गौशाला में पशुओं के चारे और रखरखाव के नाम पर लंबे समय से भ्रष्टाचार और बंदरबाट चल रही थी। रामनाथ ने इसका सच उजागर करने के लिए वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। ये कार्रवाई गौशाला के रसूखदार लोगों की नागवार गुजरी है। आरोप है कि चेयरमैन प्रतिनिधित्व और उसके साथियों ने रामनाथ को कमरे में बंद करके बेरहमी से पीटा है, गालियां दी है और उसका मोबाइल तक छीन लिया है। इतना ही नहीं, पीड़ित का कहना है कि दबंगों ने उसे नौकरी से भी निकाल दिया है, जिससे स्पष्ट संदेश गया है कि कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आवाज उठाता है तो यही अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस घटना ने नगर पंचायत के कामकाज और कानूनी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या सत्ता के रसूखों के आगे एक गरीब कर्मचारी को न्याय मिल पाएगा या नहीं। रामनाथ अब खौफ के साए में जीवन यापन करने को मजबूर है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि क्या इस पर कार्रवाई होती है या नहीं। मैं 2021 से गौशाला में काम कर रहा था। कहाँ गौशाला? ये कलीनगर गौशाला में। और वहाँ की व्यवस्थाएं बहुत ही खराब थी। मैंने कई बार ईओ साहब से, चेयरमैन साहब से भी कही थी वहाँ पे कि यहाँ पे गाय मर रही हैं, हरा चारा यहाँ कुछ भी प्राप्त नहीं है, मिल नहीं पा रहा है और देख रेख भी वहाँ पर सही नहीं हो पा रही है। और बहुत ही दुखद की बात है कि हमारे गौशाला में गौ माता हमसे कहते हैं वहाँ पे इतनी देखभाल नहीं हो पा रही है और मर रही हैं। और इसी के चक्कर में मेरी नहीं सुनी गई तो मैंने वीडियो, जो गाय मरी हुई थी, मुझे तरस लग रहा था, दया आ रही थी बहुत ही, काफ़ी समय से मैं देख रहा था तो मैंने वीडियो डाली वहाँ पर। बाहर मैं 1.5 साल से गौशाला में काम करता हूँ। वहाँ पर बिस्तर सही नहीं है, रोज हमने 3-4 मरते रोज डेली। हमें चेयरमैन से गई थी, ईओ से गई थी, नहीं चेयरमैन से ना ईओ से ना है। आखिर हमने तो वीडियो बना के बाहर डाल दिया है। अब वहाँ पर चेयरमैन आए के मारा है, तोड़ा है और कहीं जो भाग इनसे तुम्हें जेल करा देंगे। आप भी इसमें बीता करो। रोज चाय मारा किसने तुम्हें? तो हमारा चेयरमैन ने मारा है। कौन चेयरमैन? एक राजेंद्र ने। अमेठी से बड़ी खबर है। मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के पूरे पहलवान गांव में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। विवाद के दौरान महिलाओं समेत लगभग आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार विवाद की शुरुआत खेत में मेड़ काटने को लेकर हुई थी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से जमकर हमला किया। मारपीट इतनी तीव्रता से के साथ थी कि आसपास के लोग भी दहशत में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की है। यह घटना स्थानीय लोगों के लिए एक चेतावनी और कानूनी व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली है। पुलिस प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्दी आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सहारनपुर के गंगोह से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर निकलकर सामने आई है। मदरसे के अंदर मासूम बच्चों के साथ बर्बरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में 2 दरिंदे बच्चे को बेरहमी से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि तीसरा व्यक्ति उस जघन्य कृत्य को रिकॉर्ड कर रहा था। घटना ने पूरे इलाके में गुस्से की आग भड़का दी है। लोग दोषियों को तुरंत गिरफ्तार और सजा देने की मांग कर रहे हैं। यह घटना बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संज्ञान लिया है और दोनों आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही मदरसे की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन सतर्क हो गया है। वहीं यूपी के ललितपुर से चोरी की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सदर कोतवाली के अंतर्गत नई तहसील के पीछे मोहल्ला पिसन्नारी बाग में एक घर में चोरों ने लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार घर के सभी सदस्य बाबा सदन शाह के उर्स मेले में शामिल होने गए थे। सुबह घर लौटने पर दंपति ने देखा कि मेन गेट के ताले वैसे ही थे, लेकिन अंदर के कमरों के ताले टूटे हुए थे। चोरों ने नकद 1 लाख रुपए और बाकी के जेवरात चुरा लिए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि चोर छत के रास्ते से घर में घुसे। चोरी के बाद चोरों ने एक सरिये का टुकड़ा घर से
घर में छोड़ दिया, जिससे लगता है कि इसी के इस्तेमाल ताला तोड़ने में किया गया है। दंपति ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची है और खोजबीन शुरू कर दी है। इसके साथ ही पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। हम अभी उर्स देखने गए थे शाम को 10:30 बजे इधर से निकले हैंगे। उधर से लौट के अभी जब हम आए 4:45 बजे तो गेट के ये ताला टूटा मिला हमारे लिए और गोदरेज टूटी हुई मिली। इसमें से एक हार और 4 कड़ी का सेट और झुमकी और 1 लाख रुपए नकदी इधर से गायब है और कुछ 2 जोड़ी पायल है और बिछुड़ियाँ हैं। लगभग सोना कितने का होगा आपका? अब जी सोने का अंदाज कैसे ले सकते, जी शादी का सामान है कई साल पहले का, आज का रेट जो भी हो। किस कोई कहाँ से आए, कैसे आए? बाहर का ताला लगा था? बाहर क्या का मेन गेट का ताला लगा हुआ था। बाहर से हम लोग बाकायदा आए, भीतर आके देखा तो हाथ पांव फूल गए, चिल्लाने लगे बच्चे लोग के पापा भीतर का ताला टूटा हुआ है। लगभग कितने बजे आपको पता चला आपके घर में? अभी हम फिक्स 4:45 बजे आए इधर पे। तो क्या ये अनुमान लगाया जा सकता है कि छत पे से छत से आए हैं, क्योंकि छत पे जो ओवरफ्लो की बोर्ड लगी रहती है टंकी में, उधर ही से निकली है, वो निकली पड़ी है। वही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। हम खबर यूपी के ललितपुर से है, जहां पर चोरों ने नकदी और जेवरात पर हाथ साफ किया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फिलहाल जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सुने घर में लाखों की चोरी को चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने नकद और जेवरात पर हाथ साफ किए हैं और मौके से फरार हो गए हैं। ललितपुर थाना क्षेत्र से खबर है, जहां पर 2 अलग अलग जगहों पर 2 युवकों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पहली घटना जो है वो ग्राम पंचायत का देवरान में हुई है। जामुन के पेड़ पर लटके शव की पहचान जो है 38 साल के कल्याण अहिराव के रूप में हुई है। इसके साथ ही मृतक जो है वो विवाहित था और उसके 2 बेटे और 1 बेटी है। सूचना मिलते ही ग्रामीण की भारी भीड़ जो है वो मौके पर जुट गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत के कारणों की जांच की जा रही है। दूसरी घटना जो है पुलवारा गांव की बताई जा रही है, जहां पर 20 साल के खेमचंद कुशवाहा निवासी जो है जमालपुर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वो अपनी बुआ के यहाँ रहकर खेती करता था। शुक्रवार को घर से भूसा लेने निकला था, लेकिन लौट कर नहीं आया। शनिवार सुबह खेत मालिक ने उसके शव आम के पेड़ पर लटका हुआ देखा, जिसके बाद से पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही घटनाओं ने गांव में शोक और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं बीते दिनों एटा मेडिकल कॉलेज में पत्रकारों के साथ हुई मारपीट ने जिले भर में तूल पकड़ लिया है। पत्रकारों के आक्रोश के बाद से पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करने और अन्य कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी। मामले ने मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मुकेश परमार पर गंभीर आरोप लगे हैं। बताया गया है कि एक पत्रकार के बेटे के हाथ से रॉड निकालने के दौरान विवाद हुआ। आरोप है कि डॉक्टर परमार अपने करीब 8 साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और 10,000 रुपए की रिश्वत मांगने लगे। विरोध करने पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता समेत 2 अन्य पत्रकारों के साथ मारपीट की गई है। घटना के बाद से जिले भर के पत्रकारों में भारी रोष है। सभी पत्रकार अब डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जल्द ही न्याय सुनिश्चित करने का भरोसा दिया गया है। संभल में स्कूल चलो अभियान का भव्य शुभारंभ किया गया। अभियान प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और इस अवसर पर राज्य मंत्री गुलाब देवी और DM डॉक्टर राजेंद्र पोसिया जो हैं वो मौके पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रथम कक्ष में नामांकन करने वाले बच्चों को मंत्री और DM ने फूल माला पहनाकर उन्हें पुष्प भेंट कर सम्मानित किया। अभियान के पहले चरण 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चलेगा। जनपद मुख्यालय बैजोई के कलेक्टर परिषद से मंत्री गुलाब देवी और DM ने अभियान वाहन को झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। अभियान का उद्देश्य जो है बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना और स्कूलों में नामांकन बढ़ाना है। अमेठी से बेहद ही दुखद घटना निकलकर सामने आई है, जहां पर पूर्व RPS जवान की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। मृतक सोनभद्र में गार्ड की नौकरी करता था। बताया गया है कि बाइक से ड्यूटी पर जा रहे थे और तभी सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। पूर्व जवान का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया गया और इस दौरान अन्य जवान और स्थानीय लोग मौके पर मौजूद रहे और उन्हें सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दुखद घटना ने क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। पीलीभीत के थाना सुन्नीगढ़ क्षेत्र में रूपपुर कृपा के पास रहने वाले अभिषेक मौर्य पुत्र महेंद्र मौर्य ने शुक्रवार को खाना बनाने को लेकर पत्नी से विवाद हुआ। अभिषेक नाराज हो गए और घर में कमरे में कुंडे में कपड़े से फंदा बनाकर फांसी लगा दी। छोटी बहन ने उसे लटका देखा, शोर मचाना शुरू कर दिया, जिस पर परिजन कमरे में पहुंचे और उसे फंदे से उतारा, जिसके बाद से परिजनों ने तुरंत ही उसे अस्पताल में भर्ती कराया। युवक को
अस्पताल ले जाकर उसको भर्ती कराया गया, जहां पर उपचार चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार हालत जो है अभी भी गंभीर बनी हुई है। छोटे भाई विशाल ने बताया कि वो मंडी में उठात पर काम करता है और उसके 2 बच्चे हैं। पत्नी से आए दिन विवाद रहने के चलते आत्महत्या का प्रयास किया। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।